हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोचिंग स्टॉक का पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से 50 तक है और पार्ट 2 में 50 से 100 तक करा दिया गया है। यह पार्ट 3 है, कोचिंग स्टॉक का पार्ट 3 है। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है एलडीसी जेईई के लिए, इसलिए यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तथा इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा कि वीडियो के अंत में हम बताएंगे। चलिए देर ना करते हुए 101 से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि ब्रेक एप्लीकेशन के बाद सहायक जलाशय से लगातार चार्ज किया जाता है फीड पाइप पर। कहने का इसको तात्पर्य है कि फीड पाइप के द्वारा सहायक जलाशय मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर को चार्ज किया जाता है। आप जानते हैं कि एफपी मतलब फीड पाइप का 6 केजी होता है, प्रेशर जो है 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, और एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर का भी 6 केजी ही होता है। तो जब फीड पाइप के द्वारा हम एक्जुलरी रिजर्वायर को चार्ज करेंगे तो जब फीड पाइप का 6 केजी होता है तो एक्जुलरी रिजर्वायर का भी 6 केजी पर सीएम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है कि न्यूनतम आवेदन के लिए बीपी का दबाव कितना होता है। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम एप्लीकेशन के समय बीपी का मतलब कि ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो हम आपको ये बता दें, मिनिमम, फुल सर्विस, इमरजेंसी सभी के लिए हम बता देते हैं पर जैसे मिनिमम एप्लीकेशन के समय 0. मिनिमम यहाँ पर मिनिमम एप्लीकेशन के लिए होता है 0.5 से 0.8 तक। ठीक है, और सर्विस एप्लीकेशन के लिए सर्विस एप्लीकेशन में होता है अब 8 से यानी 0.8 से 1 केजी हो जाता है। ठीक है, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1 से 1.5 केजी हो जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 केजी, और इमरजेंसी के लिए हो जाता है 1.5 से 3.8 यानी 1.5 से 3.8 ये इमरजेंसी के लिए हो जाता है। तो 3.8 जो है आईसीएफ के लिए है, जबकि वहीं अगर एलएचबी रहता तो यहाँ पर 3 केजी ही हो जाता। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। मिनिमम के लिए 0.5 से 0.8 तक, सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 से 1 केजी तक, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1 से 1.5 केजी, और इमरजेंसी के लिए 1.5 से 3.8 या 3 केजी। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। इस प्रकार न्यूनतम आवेदन के लिए बीपी का दबाव कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 0.8 से 0.5 से 0.08 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कह रहा है कि सेवा आवेदन के लिए बीपी का दबाव कितना होता है। मैंने क्या कह रहा है, सर्विस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो सर्विस एप्लीकेशन के लिए हमने अभी बताया कि सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से 1 केजी होता है। ठीक है, और पूर्ण सेवा आवेदन के लिए देखिए, पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 से 1.5 केजी होता है। ठीक है, अभी हमने आपको सब एक ही जगह बताया, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। और आपातकालीन के समय मतलब कि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय में 1.5 से 3.8 केजी होता है, और एलएचबी के लिए जो है केवल 3 केजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर एलएचबी रहता तो 1.5 से 3.00 हो जाता, मतलब कि एलएचबी का अधिकतम दबाव 3 केजी होता है और आईसीएफ का जो होता है 3.8 केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर इकाई किस पर मतलब कि चलती है। मतलब कि ब्रेक कैलिपर किस पर माउंट होता है, मतलब कि किस पर लगा होता है, तो बोगी क्रॉस बीम पर लगा रहता है। ब्रेक कैलिपर किस पर माउंट होता है, बोगी क्रॉस बीम पर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ब्रेक रिलीज होने के बाद डैश के द्वारा सिलेंडर को सहायक जलाशय से अलग किया जाता है। मतलब कि ब्रेक रिलीज होने के बाद में किसके द्वारा सिलेंडर को सहायक जलाशय मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर से किसके द्वारा मतलब कि अलग किया जाता है, तो कह रहा है कि वितरक बल्ब का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा रिलीज के समय ब्रेक सिलेंडर को एक्जुलरी रिजर्वायर से अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में क्या कर रहा है, कोचिंग ट्रेनों में ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है।
तो कोचिंग ट्रेनों में ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है, वहीं अगर फीड पाइप का कहता तो वो जो है सफ़ेद हो जाता। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको देखने को मिलेगा कि कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का रंग कैसा होता है, तो फीड पाइप का रंग जो है सफ़ेद होता है, और वहीं अगर ब्रेक पाइप का कहता तो हरा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है कि ब्रेक पाइप पर फिट किए गए कट ऑफ एंगल को रंग दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक पाइप पर जब ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है तो उस पर कट ऑफ एंगल का भी रंग हरा ही होगा। यही पहचान है। जब आप गाड़ी के लास्ट में देखते हुए दो होज पाइप जो लटके हुए रहते हैं, उसके ऊपर देखिएगा कट ऑफ एंगल लगा रहता है, तो उसमें देखिएगा तो एक सफ़ेद और एक हरा होता है, जो हरा ब्रेक पाइप है और सफ़ेद फीड पाइप है। ठीक है, यही उसका पहचान है। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि फीड पाइप पर लगे कट ऑफ एंगल को किस रंग से मतलब रंगा जाता है, तो फीड पाइप का रंग जो है सफ़ेद होता है, तो उसमें कट ऑफ एंगल जो लगेगा वो भी सफ़ेद ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में क्या कह रहा है कि फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के तहत कितने एयर ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। ठीक है, फ्रेम के मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है BMBC, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, तो ये कह रहा है बोगी के मतलब यहाँ पर फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के तहत कितने एयर ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं हर कोच। ठीक है, तो एक एक बोगी में मतलब कि एक बोगी में जो है 2 सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, तो एक बोगी में 2 सिलेंडर और एक जो है कोच में 2 बोगी लगा रहता है, इसका मतलब हो गया 4 सिलेंडर। ठीक है, जो इसमें जो है देखिए ए ऑप्शन में 1 दिया है, बी में 2, सी में 3 और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको इस हिसाब से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जो इसमें बी दिया हुआ है ये जो है प्रति बोगी का दिया हुआ है, जो कि गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर कोच यानी प्रत्येक कोच में कितना लगा रहता है, तो एक बोगी में 2 लगा रहता है, तो एक कोच में 2 बोगी का प्रयोग होता है, तो 2 दूना 4 सिलेंडर हो गया। ठीक है, जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 113 पर। कह रहा है कि प्रत्येक पर कितने डस्ट कलेक्टर को फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के साथ लगा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक कोच में जो है डॉट कलेक्टर जो है कितना लगा रहता है। ठीक है, डॉट कलेक्टर का काम है एयर को मतलब कि हवा को साफ करके, डॉट माने धूल गर्दा से साफ करके डीबी को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को देना। तो इसमें जो है प्रत्येक कोच में 2 लगा रहता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में क्या कह रहा है कि गार्ड आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक दाया कितना होता है। ठीक है, यानी ब्रेक गार्ड वाले जो वैन होता है उसमें ब्रेक वाल्व का चोक दाया कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है बी मतलब कि 5, जो कि गलत है। गार्ड आपातकालीन यानी इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक दाया जो है 8 mm होता है। ठीक है, 8 mm होता है, जो कि ये होता है ICF का। वहीं अगर LHB रहता LHB तो इसका 19 mm हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में क्या कह रहा है कि निकासी स्लैंग स्वचालित समायोजित के लिए ब्रेक रिंगिंग में ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच प्रदान किया गया उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, अर्थात ब्रेक जो है देख लीजिए यहाँ पर ब्रेक रेगुलेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक रेगुलेटर। अर्थात ब्रेक जो है व्हील और ब्रेक शू के बीच में जो लगा रहता है रिंगिंग, उसके बारे में, या ब्रेक ब्लॉक जो लगा रहता है उसके बारे में कह रहा है, तो इसका हो जाएगा ब्रेक रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 116 में कि यात्री डिब्बों में किस प्रकार के स्लैंग एडजस्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पैसेंजर डिब्बों में, पैसेंजर गाड़ियों में किस प्रकार का स्लैंग एडजस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होता है IRSA 450 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि C3WDB यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के परीक्षण के लिए AR मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर का समय 0 से 4.8 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना मतलब कि सेकंड यानी समय की बात कर रहा है कि कितना एयर का कितना समय में इतना मतलब कि प्रेशर 4.8 kg पर cm स्क्वायर हो जाएगा, तो 175 ± 30 सेकंड में इसका प्रेशर एयर का मतलब कि प्रेशर जो है 4.8 kg पर cm स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में क्या कह रहा है कि
कई प्रकार के डीबी के परीक्षण के लिए एआर चार्जिंग समय 0 से 4.8 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर है। यानी डीबी वो था K3WKE और ए है केई प्रकार के डीबी, तो इसका हो जाएगा 160 से 210 सेकेंड में यह जो है एआर का चार्जिंग समय जो है 4.8 से 4.8 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर हो जाएगा। 119 में क्या कह रहा है कि C3WDB के परीक्षण के लिए सीआर का समय, अब यहाँ देखिए वहाँ पर एआर का था, अब आ गया सीआर का। ये सब कॉपी में आप लोग एक जगह लिख करके तब आप लोग याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा बहुत सहजता से, ठीक है। C3WDB परीक्षण के लिए सीआर का समय 0 से 4.8 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर है। मतलब इसके सीआर के लिए कितना समय है, तो सीआर के लिए 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड है, ठीक है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एआर के लिए कितना हो जाएगा, कई प्रकार डीबी के लिए 160 से 210 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रकार के डीबी परीक्षण के लिए सीआर का चार्जिंग समय 0 से 4.8 किलोग्राम प्रति सीएम स्क्वायर कब हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 प्लस माइनस 40 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 में क्या कह रहा है कि सामान्य पाइप माने कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप जहां मध्य पाइप जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 121 जो दिया हुआ है बहुत बार यह क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और बहुत क्वेश्चन को इसको पूछा भी जाता है। इसलिए कह रहा है कि समान पाइप ब्रैकेट में जुड़ी 3 शाखा पाइप होता है, उसमें बीच का पाइप क्या होता है, तो वो होता है एआर का, ठीक है। एआर का एक तरफ होता है एफपी का और दूसरे तरफ होता है बीपी का और बीच में जो होता है एआर का होता है, मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर का होता है, ठीक है। आप समझ गइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कह रहा है कि पूर्ण सेवा आवेदन के बाद C3WKE प्रकार के डीबी के परीक्षण के लिए 0 से 3.6 किलो पर सीएम स्क्वायर तक ब्रेक सिलेंडर भरने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रेक एप्लीकेशन का भी यही आंसर होता है, मतलब कि ब्रेक एप्लीकेशन के समय कितना देर समय मतलब कि लगता है, तो इसका सही आंसर 3 से 5 सेकेंड हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 5 सेकेंड में जो है 3.6 किलो पर सीएम स्क्वायर तक ब्रेक सिलेंडर भरने का समय, मतलब ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो है 3 से 5 सेकेंड में ब्रेक लग जाएगा। वहीं अगर ब्रेक छुड़ाना मतलब कि रिलीज का समय हो जाता तो ये हो जाता 15 से 20 सेकेंड में यह ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में क्या कह रहा है कि C3WKE प्रकार के डीबी के परीक्षण के लिए ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम दबाव 3.8 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर से 0.4 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर तक बाहर निकलने का समय कितना है। बाहर निकलने का देखिए यहाँ पर आ गया ब्रेक एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीज, तो यहाँ पर आ गया ब्रेक रिलीज का, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के समय 3 से 5 सेकेंड, नहीं ब्रेक अप्लाई के समय एप्लीकेशन के समय, और रिलीजिंग के समय मतलब कि बाहर निकलने का दिया हुआ है तो 15 से 20 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहा है कि C3WKE प्रकार के डीबी के परीक्षण के लिए आपातकालीन अनुप्रयोग के बाद ब्रेक सिलेंडर 0 से 3.6 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर फीलिंग समय जो है कितना है। तो फीलिंग समय मतलब कि हम फील कर सकते हैं कि 3 से 5 सेकेंड में यह ब्रेक जो है लग गया, मतलब कि इसका सिलेंडर में जो है ब्रेक मतलब प्रेशर जो है 0 से 3.8 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 से 5 सेकेंड में, मतलब कि इसका सही आंसर जो है 1 हो जाएगा, मतलब कि ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में क्या कह रहा है कि ब्रेक रिलीजिंग के दौरान बीसी से हवा जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ये भी बहुत ही बीएम ही क्वेश्चन है। बीएम का मतलब होता है बोर्ड मॉडल। ब्रेक रिलीज के समय जब हम ब्रेक रिलीज करते हैं, यानी ब्रेक जब हम छुड़ाते हैं तो उस वक्त जो है वह सीआ रिलीज के दौरान बीसी से हवा कहाँ जाता है, तो जाता है वायुमंडल में, ठीक है, एटमोस्फियर में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 127 में क्या कह रहा है कि यात्री डिब्बों में किस प्रकार का आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्री डिब्बों में मतलब कि पैसेंजर कोचों में किस प्रकार के आइसोलेटिंग जो है कॉक लगा रहता है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी बॉल टाइप। किस प्रकार का लगा रहता है, बॉल टाइप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। लेकिन
बहुत सारे कर्मचारी जो हैं जब परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है तब उसको तैयारी करना शुरू करते हैं, जबकि क्वेश्चन को समझने में ही 6 महीना लग जाता है, क्योंकि इसमें इतना ना कठिन कठिन क्वेश्चन है और कठिन कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि उस शब्द का प्रयोग करने के मतलब कि एक्सपीरियंस बनाने के लिए ही 2-4 महीना समय लग जाता है। तब तक परीक्षा जो है सिर पर आ जाता है और तैयारी नहीं हो पाता है। इसलिए होशियारी इसी में है कि आप लोग पहले से पीडीएफ को अपना ले करके इसको तैयारी में आप लोग जुट जाइए। जब परीक्षा आएगा तो इसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कट ऑफ एंगल कॉक की अतिरिक्त गेंद मतलब कि बॉल बाल में गेंद का व्यास कितना होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो है हर जगह नहीं मिलेगा। कट ऑफ एंगल कॉक जो आप देखते हैं बीपी और एफपी पर जो लगा रहता है, जो आप देखते हैं होज पाइप के ऊपर जो पीछे जो सीबीसी जो लगा रहता है, सेंटर बफल कपलर, उसके बगल में जो रहता है, तो उसमें कट ऑफ एंगल कॉक जो लगा रहता है उसके बीच में एक गेंद मतलब कि बॉल होता है। उस बॉल का व्यास पूछ रहा है, इन नोट कर लीजिएगा क्योंकि सब जगह यह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉल का व्यास जो है 10 mm होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ए AWM और LDC जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस सबको जो है आप लोग नोट कर ले तो सबसे बेहतर रहेगा। कह रहा है कि किस अंतराल पर ए और ई पैसेंजर कोचों का आयाम की जांच करें, मतलब कि ए और ई डायमेंशन की जांच जो है पैसेंजर कोचों में कब किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रत्येक यात्रा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो ए और ई डायमेंशन जो है हर एक ट्रिप में, मतलब कि जब भी गाड़ी एक ट्रिप मार करके आएगा तो उसका जो है ए और ई डायमेंशन जो है मापा जाएगा। ठीक है, जो ए डायमेंशन की बात करें तो ए डायमेंशन जो है होता है 22 प्लस माइनस 2 mm। ठीक है, और ई जो होता है 375 प्लस माइनस 25 mm होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्येक यात्रा मतलब कि प्रत्येक ट्रिप के समय जो है इसका माप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें 130 में कि किस शेड्यूल पर किस रेक के प्रत्येक कोच में मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट किया जाता है। मैनुअल ब्रेक जो है रिलीज टेस्ट कब किया जाता है, हमेशा मतलब कि किस शेड्यूल में किया जाता है, तो ये जो है ए शेड्यूल में किया जाता है। ठीक है, ए शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कह रहा है कि मुख्य बीसी पाइप माने मेन बीसी पाइप लाइन के बाहरी व्यास का व्यास कितना होता है। ठीक है, बाहरी व्यास जो है कितना होता है, तो ये जो है बाहरी व्यास जो है क्या है, मुख्य मतलब मुख्य बीसी पाइप, यानी बीसी के मतलब होता है ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप का 18 mm होता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर जो है पूरी डिटेल में हम यहाँ पर आपको हम बता दें कि 18 mm किसका होता है और 20 mm किसका होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ICF इधर लिख दीजिए ICF, और इधर लिख दीजिए LHB। ठीक है, LHB। तो ये ICF में BP और FP पाइप जो है 25 mm हो जाता है। ठीक है, और वहीं LHB में यह 28 mm हो जाता है। कौन सा, बीपी और एफपी पाइप। ठीक है, आईसीएफ में। ठीक है, और ब्रांच पाइप की जहां पर बात कर रहा है बीसी मतलब कि ब्रांच पाइप का, बीसी माने ब्रेक सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यह क्वेश्चन जो है टाइपिंग में थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच पाइप का व्यास जो है आईसीएफ में ब्रांच पाइप का व्यास जो है 20 mm हो जाता है, और एलएचबी में यही 18 mm हो जाता है। ठीक है, और बीसी टू बीसी 15 mm मतलब कि पीईएसडी तथा पीईएबी यानी पेसेड और पीईएबी माने पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, इन दोनों के बीच में जो है जो पाइप जो होता है ये 10-10 mm का होता है। ठीक है, इसको ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहते हैं। ब्रेक इंडिकेटर पाइप का भी व्यास जो है 10 mm ही होता है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा कि आईसीएफ में बीपी और एफपी का 25 mm, एलएचबी में 28 mm होता है। ब्रांच पाइप का आईसीएफ में 20 mm, एलएचबी में 18 mm होता है, और पीईएबी से लेकर के पेसेट के बीच में जो पाइप होता है ब्रेक इंडिकेटर पाइप जो होता है 10-10 mm का होता है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या कर रहा है कि स्लैंक समायोजन मतलब स्लैंक एडजस्टर के सभी हिस्सों की सफाई निरीक्षण के बाद किस प्रकार का ग्रिस्ट इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। जब यह जो है जब सफाई किया जाता है उस वक्त स्लैंग एडजस्टर का, तो उस वक्त किस किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वो गेम जो है फोर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में क्या कह रहा है कि बोगी में चढ़े यात्री कोच में इस्तेमाल किया जाने वाला गंदगी संग्रह मतलब कि डॉट कलेक्टर का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है देखिए पैसेंजर में डॉट कलेक्टर जो है टू वे होता है। ठीक है, वहीं अगर वैगन में पूछ देता तो थ्री वे हो जाता। ठीक है, ये जो है वैगन के लिए है और ये जो है कोच के लिए है। ठीक है, तो कोच के लिए टू वे होता है और वैगन के लिए थ्री वे होता है डॉट कलेक्टर, यानी गंदगी संग्रह का। बोगी देखिए फिर से क्वेश्चन, बोगी में चढ़े यात्री मतलब कि चढ़े यात्री पैसेंजर कोच में इस्तेमाल किया जाने वाला डॉट कलेक्टर संग्रह मतलब डॉट कलेक्टर किस प्रकार का होता है, तो कोच में टू वे और वैगन में थ्री वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कह रहा है कि एक ट्विन पाइप यात्री कोच में कुल कितने एमयू वाशर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एमयू वाशर प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसमें आंसर जो है बी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे समझ से जो है इसका सही आंसर 6 होना चाहिए। ट्विन पाइप यात्री कोच में कितने कुल कितने एमयू वाशर का प्रयोग किया जाता है, एम सॉरी ये जो है एमी वाशर जो है ये होता है 4 तथा इसकी जो है मोटाई शायद 6 mm का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किताब के हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कर रहा है, किस समय एकल कार परीक्षण किया जाता है, मैंने सिंगल कार टेस्टिंग जो है वो अब किस समय किया जाता है, तो सी शेड्यूल में किया जाता है। ठीक है, किस समय किया जाता है, सी शेड्यूल में किया जाता है एकल परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कार रिसाव मतलब कि ड्रॉप माने जो रिसाव जो करता है परीक्षण में हवा का दबाव गिरना चाहिए नहीं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम एकल कार यानी सिंगल कार टेस्ट जब हम करते हैं तो उस वक्त जो है कितना होना चाहिए इसका ड्रॉपिंग जो है मतलब रिसाव कितना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 0.2 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर से ज़्यादा दबाव मतलब कि दबाव होने पर इससे ज़्यादा रिसाव जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बार क्वेश्चन का रिपीट होता है, इसलिए इसको भी क्वेश्चन में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं अंत में बताऊंगा और पीडीएफ लेने के बाद में आप लोग को टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतराल पर परीक्षण परीक्षण रिंग या एक लोकोमोटिव के साथ परीक्षण किया जाता है, किस अंतराल पर परीक्षण रिंग एवं लोकोमोटिव के साथ परीक्षण किया जाता है, तो ये जो होता है 6 महीने पर होता है, प्रत्येक 6 महीना पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि जब डीबी डीबी काम कर रहा हो तो डीबी हैंडल की स्थिति जो है क्या होगा, तो इसको हम बता दें आपको कि ये जो इसका सही आंसर दिया हुआ है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र मतलब कि आपको कार्य क्षेत्र का मतलब आप यहाँ पर डीबी जो है जो लगा रहता है कोच के नीचे या बैगन के नीचे, आप देखे होइएगा जब काम कर स्थिति में मतलब कि गाड़ी जब चल रही होती है यानी स्टार्टिंग पीरियड में जो है उसके हम मान लेते हैं यहाँ पर डीबी रहता है, तो इसका जो है इसका हैंडल जो है नीचे की तरफ रहता है यानी अर्थात वर्टिकल रहता है। ठीक है, जब इसको बंद करना होता है तो इसको ऊपर उठा देते हैं मतलब कि क्षैतिज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है काम करने वाली काम की स्थिति में हैंडल जो है नीचे की तरफ रहता है मतलब कि वर्टिकल रहता है। ठीक है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, क्षैतिज, झुका हुआ, कार्यक्षेत्र, समानांतर। ठीक है, तो क्षैतिज समानांतर झुका हुआ मतलब कि नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, लंबवत, लंबवत अर्थात वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल मतलब लंबवत, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक स्टॉक की जनसंख्या के अनुसार वितरित बल्ब का प्रतिशत को मान रखा जाता है, कितना मान रखा जाता है, तो 5% प्रतिशत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी अर्थात 5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 में क्या कह रहा है कि मेल एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन का इन रूट में ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है। देखिए मेल एक्सप्रेस के लिए बात कर रहा है कि मेल एक्सप्रेस का जब इन रूट मतलब कि जब गाड़ी रूट में होती है चलती रहती है तो उस वक्त ब्रेक पावर जो है कितना प्रतिशत होता है, तो ये हो जाएगा 90%।
वहीं अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन होता, मतलब कि स्टेशन पर कितना होता है, तो 100% हो जाता। कोई भी गाड़ी जब ओरिजिनेटिंग स्टेशन मतलब स्टेशन पर जब खुलने वाली ही होती है, या स्टेशन पर जब गाड़ी होती है, तो इसका ब्रेक पावर 100% होता है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी, वहाँ पर आदमी यानी पैसेंजरों की संख्या अधिक होता है, कौन पैसेंजर कब कहाँ चला जाएगा, इसलिए वहाँ पर ब्रेक प्रतिशत 100% होता है। लेकिन जब गाड़ी स्पीड में होती है उस वक्त 90% होता है। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 141 में 141 में क्या कह रहा है कि यात्री ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन का इन रूट ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, यात्री ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन का इन रूट, यहाँ भी आपका 90% ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन रूट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि 24 वोल्ट के साथ एयर ब्रेक कोच में के साइड पर कोच कोच के आगे की पहचान क्या होता है। तो आगे पहचान पहचान जो है AY लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 में कह रहा है कि भी के साथ एयर ब्रेक कोच में कोच के साइड पर कोच संख्या के आगे की पहचान क्या होती है। तो वहां पर जो है A लिखा रहता है। ठीक है, साइड में जो है A लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में क्या कह रहा है कि यात्री कोच के नियंत्रण जलाशय माने कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है कितना होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताते हैं कि यात्री कोच का CR की क्षमता यानी कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है, यहाँ पर देखिए 6 भी दिया है, 9 भी दिया है, जबकि आंसर इसमें 9 दिया हुआ है। तो 9 जो है ICF का 9 लीटर होता है CR की क्षमता, जबकि LHB और गुड्स मतलब कि मालगाड़ी का यानी वैगन का, इसका जो है 6 लीटर का होता है। ठीक है, LHB और वैगन का 6 लीटर का और ICF का 9 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। 145 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक होज पाइप की लंबाई कितना होता है। एयर ब्रेक मतलब कि होज पाइप आप देखे होइएगा, जो CBC के बगल में FP और BP दोनों में लगा रहता है, जो मैंने अभी बताया कि कट ऑफ एंगल जो लगा रहता है प्रत्येक कोच में, उसके पीछे नीचे जो है एक रबड़ का होज पाइप लगा, नीचे जो लटका रहता है ब्लैक कलर का। ठीक है, उसकी कह रहा है कि उसकी लंबाई कितना होता है, तो 839 mm होता है। ठीक है, जो C में दिया हुआ है, इसका सही आंसर C हो जाएगा, 839 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सेवा आवेदन मतलब फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रभावी अधिकतम दबाव क्या होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय। ठीक है, पूर्ण सेवा आवेदन के समय कितना होता है, तो इसमें C दिया हुआ है 0.8 से 0.1 kg पर cm²। देखिए यहाँ पर पूर्ण सेवा आवेदन मतलब कि फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 से 1.5 kg होता है, 1 से 1.5 kg पर cm² होता है, जबकि इसमें C दिया हुआ है, ये जो होता है इमरजेंसी के समय होता है। इमरजेंसी जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है तब 3.8 kg पर cm² होता है, वो भी होता है ICF में। ठीक है, ICF में, वहीं LHP में 3 kg, केवल 3 kg हो जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी के समय। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण सेवा मतलब कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 से 1.5 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 147 में। 147 में कह रहा है कि DB को सीधे लगाया गया, मतलब DB किस पर माउंट होता है, किस पर लगा रहता है, तो इसका जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट हो जाएगा। मतलब कॉमन माने मतलब कि सभी पाइप जहां पर कॉमन मतलब कि मिलते हैं वहां पर DB को लगाया जाता है, यानी कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लगा रहता है, जो D में दिया हुआ है। सही आंसर इसका D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है कि किस घटक में DB को संपीड़ित हवा की आपूर्ति होती है। ठीक है, किस कंडीशन में मतलब किस घटक में जो है DB में संपीड़न हवा की आपूर्ति होता है, तो किसके द्वारा मतलब कि, तो ये जो है मुख्य वाल्व के द्वारा इसको चार्ज किया जाता है और यह संपीड़ित हवा की आपूर्ति होती है। इसका मतलब कि इसको DB को हवा की आपूर्ति मतलब कि इसको चार्ज जो है किया जाता है मुख्य वाल्व के द्वारा, यानी मेन वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में क्या कह रहा है कि DB में निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व CR का चार्ज नियंत्रित करता है। ठीक है, तो CR का चार्जिंग का नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो ये जो है देखिए लिखा है मेन वाल्व, कट ऑफ एंगल और क्विक सर्विस वाल्व और लिमिटिंग डिवाइस। तो ये जो हो जाएगा कट ऑफ एंगल वाल्व के द्वारा। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, मुख्य वाल्व, कट ऑफ एंगल वाल्व, त्वरित सेवा वाल्व, सीमित वाल्व। तो ये जो हो जाएगा कट ऑफ एंगल के द्वारा CR जो है
डीबी नियंत्रित में कौन सा वाल्व सीआर का चार्ज को नियंत्रित करता है? तो सीआर के चार्जिंग को नियंत्रित करता है कट ऑफ एंगल वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में क्या कह रहा है कि उच्च गति वाले एयर ब्रेक फोर्स का ए आयाम कितना होता है, जो मैंने ऊपर आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा 22 + 4 - 0 हो जाएगा। उच्च गति माने हाई स्पीड ऊंचों के लिए एयर ब्रेक जो है, एयर ब्रेक का ए आयाम जो है, ए डायमेंशन 22 + 4 - 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है कोचिंग स्टॉक का पार्ट 3 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसका वीडियो जो है अब बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जा करके। और ये जो है पार्ट 3 है, जो 100 से 150 तक किया गया। 151 से मैं अगले पार्ट में मैं करूँगा। हमने वादा किया था कि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, तो ये जो है इसके लिए व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और फालतू का मैसेज नहीं करेंगे। इस पर जिन भाइयों को पीडीएफ लेना हो उन्हीं लोग यहाँ पर मैसेज करेंगे। और अभी साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जितने भी एलडीसी जेई और एडब्ल्यूएम के मटेरियल की आवश्यकताएं होती है, जैसे आईसीएफ, एलएचबी, वैगन और आईटीआई के जितने भी ट्रेड है, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, यानी सभी ट्रेडों का पीडीएफ जो है यहाँ से प्राप्त करके ये जेई और एडब्ल्यूएम का अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और प्रत्येक संडे को संडे आप लोग का टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, जिससे अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। और आप लोग को मैं ये भी राय दे दूं कि अभी से ही आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा मुंह पर आने के बाद आप तैयारी करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बोलने में ही बहुत दिक्कत होता है, तो याद कैसे होगा। इसलिए बार बार उसको पढ़िएगा तब। लेकिन हमारे कर्मचारी भाई तो ये भी बोलते हैं कि जब परीक्षा आएगा तो तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तब तक जो है जब परीक्षा की डेट निकल जाती है तब पढ़ना चालू करते हैं, जिसके कारण परीक्षा जो है हो जाती है और रिजल्ट नहीं होता है। जो आप लोग कहावत सुने होइएगा कि जब स्टेशन पर जब गाड़ी आ जाती है तो घर से निकलने पर वो गाड़ी छूट जाती है। ठीक है, इसलिए पहले से इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, और इस व्हाट्सएप पर के माध्यम से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। इसलिए हम यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।